हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, मैं आप सबों के बीच आज ऐसा क्लास लेकर के आया हूं जिसमें आपका कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं कि डू या डज का यूज कहां कहां करते हैं, आप स्पेशल में कैसे यूज करते हैं, टेंसेस में कहां से शुरुआत होती है डू या डज का, और मैन वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है। डू या डज का प्रयोग आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन डू या डज का प्रयोग हम मैन वर्ब में कैसे करते हैं, स्पेशल में कैसे करते हैं, ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। कहीं अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, एक बार और पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आज आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा कि आप डू या डज का प्रयोग कहां कहां करते हैं, कैसे करते हैं, स्पेशल में कैसे करते हैं। आज मैं सारा आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं, तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक जरूर देखें। और सभी हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं हम उनसे आग्रह करेंगे, या हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं उनसे हम यही आग्रह करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे आज कि डू या डज का प्रयोग हम स्पेशल में कैसे करते हैं, डू या डज का प्रयोग हम टेंस में कैसे करते हैं। तो डू या डज का प्रयोग हम स्पेशल में बेहतरीन करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं, किस तरह की सेंटेंसेस आता है, या किस तरह के हम शब्द यूज करते हैं, किस तरह के हम अनुवाद बोलते हैं, किस तरह के हम सेंटेंसेस बोलते हैं हिंदी में जिसका हम अंग्रेजी नहीं कर पाते, इंग्लिश नहीं कर पाते। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि डू या डज का प्रयोग हम किस किस तरह के स्पेशल में करते हैं और किस तरह की टेंस में करते हैं। सबसे पहले आप डू या डज का प्रयोग पढ़ा होगा मेरे दोस्त कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसको जैसे ही नेगेटिव होता है फिर इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, WH वर्ड होता है, फिर WH वर्ड का फैमिली होता है, फिर WH फैमिली का नेगेटिव होता है। तो आप इसमें जरूर डू या डज का प्रयोग पढ़े होंगे। हमारी वीडियो अपलोड भी अगर नहीं पढ़े तो हमारे रईस आलम इंग्लिश क्लासेस पर जाएं, सर्च मार के हमारे वीडियो नंबर 1 है उसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज हमारी वीडियो जो अपलोड होगी डू या डज का स्पेशल में कैसे यूज होगा ये अपलोड होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो डू या डज का प्रयोग करते हैं उसमें नोट लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज। जैसे ही नेगेटिव होता है सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं सोता हूं। इसके बाद जैसे ही नेगेटिव होता है उसको सिंपल प्रेजेंट में आप जरूर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वहां पर जो डू या डज का प्रयोग होता है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डू या डज का प्रयोग हम स्पेशल में कैसे करेंगे। मेरे दोस्त आपने डू या डज का प्रयोग पढ़ चुका है, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं लिखता हूं, मैं नहीं सोता हूं। वहां आप जरूर इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप यूज करते हैं अफर्मेटिव का नेगेटिव में, अफर्मेटिव नेगेटिव में। जैसे आपने वहां किस तरह की एग्जांपल आता है मैं अभी जस्ट बताऊं, डू या डज का प्रयोग वहां करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल होगा जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। डू या डज का बिना स्किप के आप अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, देख लीजिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ये हो गया आपको नेगेटिव सेंटेंस। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव का यूज करते हैं, जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस आता है उसी में आप डू या डज का प्रयोग करते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो आपका पहला है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। सबसे पहले आप इसमें जो सेंटेंसेस होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, आप वहां पे यूज करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आप इसमें क्या सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई। आप ये पहले से जान रहे होंगे, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूं। आई हो गया, आई के साथ क्या लेता है डू लगता है, क्या लेता है डू। तो आई डू नोट क्या हो जाएगा आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू आ गया सब्जेक्ट के अनुसार, नोट लगेगा नेगेटिव वाला है प्ले। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, क्या नहीं खेलता हूं क्रिकेट, क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं वहां नहीं जाता, आई डू नॉट गो देयर, मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल अ लाई या आई डू नॉट टेल अ लाई, ऐसा भी बोलते हैं। जैसे होगा कि मैं बाजार नहीं जाता हूं, क्या हो जाएगा आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं इस तरह की सेंटेंस आप जरूर यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वहां का आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं मेरे दोस्त, जैसे हो जाएगा दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहां पर आप डू या डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कैसे कहां यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे हो जाएगा मेरे दोस्त कि देख लीजिए वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। चलिए ये हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, जो अफर्मेटिव का नेगेटिव है। इसका क्या करते हैं आप कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर क्या लगेगा डू लगेगा, देखिए दे डू क्या लेता है आई वी यू दे, क्या लेता है डू, डू लगा दिए। उसके बाद नोट लगाते हैं आप,
नोट लगाएंगे। उसके बाद पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड लिख सकते हैं या स्टडी भी लिख सकते हैं। देखिए दे डू नॉट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं या वे लोग नहीं पढ़ते हैं। दे डू नॉट रीड, वे लोग नहीं पढ़ते हैं क्या, अंग्रेजी। दे डू नॉट रीड इंग्लिश। यहां तक आपने पहले पढ़ा भी है, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं, मैं जाऊंगा स्पेशल पे भी। चलिए, दे डू नॉट रीड इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। वे लोग आम नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट मैंगो, वे लोग पान नहीं खाते हैं। दे डू नॉट ईट बेटल, वे लोग जैसे हो जाएगा, वे लोग केला नहीं खाते हैं। जो ठंडी लगा होता है कि नहीं है, जैसे केला खाओगे भाई तो आप जरूर बोलते हैं वे लोग केला नहीं खाते क्योंकि कुछ ठंडी लगा वो लोगों को, तो ऐसा जरूर बोलते हैं। तो दे डू नॉट ईट बनाना, वे लोग केला नहीं खाते हैं। वे लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं, वे लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं। दे डू नॉट ड्राइव व्हीकल, दे डू नॉट ड्राइव व्हीकल भी बोल सकते हैं, वाहन भी बोल सकते हैं। वाहन मतलब भी गाड़ी होता है, व्हीकल मतलब भी गाड़ी होता है। दे डू नॉट ड्राइव व्हीकल, वे लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो नेगेटिव में आप डू या डज का प्रयोग करते थे, जहां पे आप नेगेटिव होता था वहां पे। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ता है, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, डब्ल्यूएच फैमिली हो गया, डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव हो गया, वहां पे आप डू या डज का प्रयोग जरूर करते हैं। तो आपको बहुत ही मजा आया होगा, यहां तक समझ गए होंगे आप कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेरे दोस्त, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि डू या डज का प्रयोग हम स्पेशल में कैसे करते हैं। तो यहां तक आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सेंटेंस आता है जो स्पेशल में आता है। बिल्कुल छोटा छोटा सेंटेंस होगा, आप इस तरह के सेंटेंस जरूर जो बोलते हैं मेरे दोस्त। डू या डज का प्रयोग उसमें होता है, वो उसका मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा लिख देता हूं जो स्पेशल में आता है। स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर्स होगा जिसको आप बोल सकते हैं रूल नंबर 2। चलिए, रूल नंबर 1 मैंने पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप डू या डज का प्रयोग करते हैं, वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। रूल नंबर आते हैं 2 में, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1। ये हो गया आपको स्पेशल रूल फर्स्ट। स्पेशल रूल का ये हो गया फर्स्ट नियम। इसमें आप कैसे किस तरह के सेंटेंस आएगा मैं ये आपको बताने वाला हूं। ये स्पेशल सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1। इसमें कैसा चलेगा, मैं खाता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं लिखता तो हूं, मैं पान खाता तो हूं, मैं वहां जाता तो हूं। तो हूं लगाओ, क्या लगाओगा, तो हूं। वे लोग खेलते तो हैं, हम लोग पढ़ते तो हैं, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते तो हो। तो लगा होगा तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू या डज का प्रयोग, यहां देखिए कोई नेगेटिव फिगेटिव नहीं है, फिर भी यहां डू डज का प्रयोग हो रहा है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज तभी लगता है जब नेगेटिव होता है तब। चलिए यहां पढ़ते हैं कैसा सेंटेंस होगा। तो एग्जांपल 4 मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, जैसे हो जाएगा, मैं लिखता तो हूं। देख लीजिए, मैं लिखता तो हूं, मैं दौड़ता तो हूं, मैं बोलता तो हूं, मैं जाता तो हूं, मैं खाता तो हूं। वे लोग खेलते तो हैं, वे लोग पढ़ते तो हैं, तुम्हारे पिताजी जाते तो हैं, तुम्हारे पिताजी हंसते तो हैं, तुम्हारा पापा जी बोलते तो हैं। मतलब इस तरह की ज़्यादा सेंटेंस आप यूज करते हैं। चलिए, मैं लिखता तो हूं, आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार आपको लिखना है कि डू लगेगा या डज, आपको पता है पहले से। फिर मैं बताता हूं, आई वी यू दे तथा एक से अधिक नाम के साथ, मतलब प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ, कोई एक नाम के साथ, राम सीता गीता मोहन लक्ष्मण गोपी किशन कोई भी हो, उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद डू या डज कौन किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। आई है तो आई क्या लगेगा, डू। तो आई डू वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना। आई डू राइट, देख लीजिए, आई डू राइट, मैं लिखता तो हूं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, मजा आ जाएगा आपको। देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा आपको हो जाएगा, जैसे हो जाएगा मेरे दोस्त, कि वे लोग पढ़ते तो हैं, वे लोग पढ़ते तो हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस आएगा आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो वाला अगर आप सिंपल जिंदगी भर रट के रखेंगे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया का में ता है, ते है, ती है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर लगा दो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस 100% गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए ता ते ती लगल है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या लगल है, तो। क्या लगल है, तो। देख लिए, वे लोग पढ़ते तो हैं, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे के साथ डू या डज, अभी जस्ट पता है आई वी यू दे क्या लेता है, डू। तो दे डू, उसके बाद कहता है वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है मेरे दोस्त, रीड लिखिए या स्टडी लिखिए। दे डू रीड, वे लोग पढ़ते तो हैं, वे लोग पढ़ते तो हैं, हम लोग बोलते तो हैं। वी डू स्पीक, वे लोग जाते तो हैं। दे डू गो, हम लोग
अंग्रेजी बोलते तो हैं, हम लोग अंग्रेजी बोलते तो हैं, क्या हो जाएगा हम लोग तो वी डू स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते तो हैं। वे लोग पान खाते तो हैं, वे लोग पान खाते तो हैं, ऐसा बोलते हैं, वे लोग पान खाते तो हैं, क्या हो जाएगा दे डू ईट बेटल, वे लोग पान खाते तो हैं। वे लोग मिठाई खाते तो हैं, क्या हो जाएगा दे डू ईट स्वीट मीट, स्वीट मीट है ना। इस तरह के सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। वे लोग सिगरेट पीते तो हैं, वे लोग सिगरेट पीते तो हैं, सिगरेट पहले बताओ मेरे भाई, वे लोग सिगरेट पीते तो हैं तभी तो सिगरेट लेंगे ना, वरना नहीं लेंगे। वे लोग सिगरेट पीते तो हैं, क्या हो जाएगा दे डू क्या हो जाएगा स्मोक, स्मोक मतलब स्मोकिंग डायरेक्ट लिख दीजिए, दे डू स्मोकिंग सिगरेट, वे लोग सिगरेट पीते तो हैं, दे डू स्मोक सिगरेट, वे लोग सिगरेट पीते तो हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, स्मोक लगाना है आपको। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। दे डू स्मोक सिगरेट, वे लोग सिगरेट पीते तो हैं। यहां तक आपको आई होप के समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे हो जाएगा इसको करना क्या है प्रैक्टिस। वे लोग सोचते तो हैं, वे लोग सोचते भी यार ऐसे गधा की तरह, वे लोग सोचते तो हैं, देखा लगा दे डू थिंक, वे लोग सोचते तो हैं। हम लोग बोलते तो हैं, वी डू स्पीक, तुम लोग पढ़ते तो हो, यू डू रीड, तुम लोग जाते तो हो, यू डू गो, तुम लोग जाते तो हो, तुम लोग स्कूल जाते तो हो, यू डू गो टू स्कूल, तुम लोग स्कूल जाते तो हो, तुम लोग मार्केट जाते तो हो, यू डू गो टू मार्केट, तुम लोग मार्केट जाते तो हो, तुम लोग पटना जाते तो हो, यू डू गो टू पटना, तुम लोग पटना जाते तो हो, है ना मेरे दोस्त। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने आप दिया है कि डू का यूज आपने पहले मैंने फर्स्ट बताया, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं, वो भी नेगेटिव सेंटेंस लागू होता है तब। मैंने दूसरा स्पेशल में बताया कि डू या डज का प्रयोग करते हैं आप यहां पर कि देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1, यहां पर कैसे होगा सेंटेंस, तो लगा होगा। तुम पढ़ते तो हो, खाते तो हो, सोते तो हो, वे लोग बोलते तो हैं, हम लोग जाते तो हैं, वे लोग मरते तो हैं, वे लोग खेलते तो हैं, वे लोग हंसते तो हैं, वे लोग मुस्कुराते तो हैं, वे लोग भगाकर शादी करते तो हैं। इस तरह के सेंटेंसेस जरूर यूज करते हैं। जैसे हो जाएगा मेरे दोस्त, मैं अगला सेंटेंस लेता हूं। जैसे हो जाएगा राम भगाकर, राम भगाकर शादी करता तो है, राम भगाकर शादी करता तो है। देख लिए यहां तक समझ में आया, राम भगाकर शादी करता तो है, यहां देखिए तो लगा हुआ है ना, यहां भी तो लगा हुआ है, यहां भी तो लगा हुआ। आगे बढ़िए, सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है राम। डू या डज, अभी जस्ट मैंने बताया डू लगेगा या डज लगेगा, उसका फैसला कौन करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां राम है, अभी जस्ट मैंने बताया ही सी इट तथा कोई एक नाम, मतलब सिंगुलर नाउन, मतलब यहां एक नाम हो गया राम, क्या लगता है डज, वेरी गुड, क्या लगता है डज, लिख दीजिए डज। देखिए राम डज वर्ब, वर्ब इसमें क्या आता है, भगाकर शादी करना का एक ही चीज होता है, भगाकर शादी करना का होता है मेरे बच्चों इलॉप। क्या होता है मेरे दोस्त, इलॉप, ELOPE, इलॉप मतलब होता है भगाकर शादी करना। राम डज इलॉप, राम भगाकर शादी करता तो है। उसके बाद होगा जैसे वह प्यार में धोखा देता तो है, वह प्यार में धोखा देता तो है, क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं सेंटेंस, देखिए ना गजब का मेरे दोस्त, वह प्यार में धोखा, वह प्यार में धोखा देता तो है। देख लीजिए वह प्यार में धोखा देता तो है, यहां देखिए तो है लगा हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ से पहले आपको रखना क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ही। प्यार धोखा देता तो ज्यादातर लड़का ही धोखा देता, इसलिए लड़का का लगा दिया ही। चलिए उसके बाद डू या डज, उसका फैसला कौन करेगा, सब्जेक्ट ही है, क्या लेता है मेरे दोस्त डज, क्या लेता है डज, तो हो गया ही डज। उसके बाद वर्ब कहता है यूज करने के लिए, तो प्यार में धोखा देना का ही होता है मेरे दोस्त जिल्ट। क्या होता है जिल्ट, अगर नहीं जान रहे होंगे आपको जिल्ट तो आप जरूर लिख लेंगे, एक आपके लिए शायद इलॉप और जिल्ट बिल्कुल यूनिक वर्ड होगा आपके लिए, देख लिए बिल्कुल नया होगा। वह प्यार में धोखा देता तो है, ही डज जिल्ट, जिल्ट मतलब होता है प्यार में धोखा देना, JILT, जिल्ट माना होता है प्यार में धोखा देना। क्या हो जाएगा, ही डज जिल्ट, वह प्यार में धोखा देता तो है। राधा खाती तो है, क्या हो जाएगा, राधा डज ईट। राम बोलता तो है, राम डज स्पीक, तुम बोलते तो हो, यू डू स्पीक। वे लोग खेलते तो हैं, दे डू प्ले, वे लोग क्रिकेट खेलते तो हैं, कि क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते तो हैं, क्या हो जाएगा, दे डू प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते तो हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में यहां तक आया होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीका से मैंने समझाया। यहां तक आपको करना क्या मेरे दोस्त, आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें अगर कोई वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या तो अपने वर्ड मीनिंग को कॉपी में जरूर लिख लें। इलॉप मतलब होता है भगा कर शादी करना, जिल्ट माना होता है प्यार में धोखा देना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं एक स्पेशल यूज इसी में आएगा, डू डज वाला। मैं आज आपको सिखा के जाऊंगा कि डू या डज का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, डू या डज का इसमें सारा क्लियर हो जाएगा।
आप अंत तक जरूर देखें। आज मैं क्लियर करने वाला हूँ डू या डज का कन्फ्यूजन। अब चलिए, ये मैंने रूल नंबर 2 पढ़ाया था, आपके रूल नंबर 1 बताया था मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू या डज का प्रयोग कैसे करते हैं। दूसरा बताया था मैं कि स्पेशल में तो वाला थे, क्या वो खाता तो है, वो पढ़ता तो है, वह सोता तो है, आप कैसे यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये भी स्पेशल यूजेज है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 का सर ये कैसा होगा सेंटेंसेस, इसमें कैसा सेंटेंस आएगा, मैं अभी पहले से स्ट्रक्चर लिख देता हूं। जैसे इसमें हो जाएगा पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। चलिए, ये हो गया आपका स्पेशल यूजेज जिसमें आपको डू या डज का प्रयोग करना है। आपको घबराना नहीं है। कितना बड़ा क्या लिख दिया सर, बकवास कुछ नहीं, आपको चुटकियों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें कैसा सेंटेंस आएगा सर, जैसे हो जाएगा इसमें एक ही चीज बदला होगा, सिर्फ ही लगा होगा। मैं पढ़ता ही हूं, मैं खेलता ही हूं, मैं पढ़ाता ही हूं, मैं सोता ही हूं, बाकी कुछ नहीं करता हूं। मैं जो करता हूं सिर्फ वही करता हूं। जैसे मैं पढ़ाता ही हूं, मतलब पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करता हूं। मैं खाता ही हूं, जब मैं खाता हूं ना, खाने के सिवा कुछ नहीं करता हूं। वह खेलता ही है, जब वह खेलता है ना, खेलने के सिवा कुछ नहीं करता है। आप मेरा वीडियो देखते ही हैं, आप मेरा वीडियो जब देखते हैं ना, मेरे वीडियो देखने के सिवा किसी का वीडियो नहीं देखते हैं। मेरे दोस्त, इसमें आएगा ही लगा होगा। क्या लगा होगा? ही। जैसे देख लिया, मैं एग्जाम्पल से आपको समझ में जरूर आएगा, देख लीजिए। मैं पढ़ता ही हूं, मतलब पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता हूं। चलिए, इस पे आपको लागू करना है। सबसे पहले लिखना है मेरे दोस्त सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के अनुसार डू या डज लगता है, क्या लगेगा? आई डू लिख दिया। उसके बाद नथिंग बट सभी सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है। आई डू नथिंग, देख लीजिए, आई डू नथिंग बट लिख दिए। वर्ब इसमें क्या? पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? रीड। आई डू नथिंग बट रीड, मैं पढ़ता ही हूं, वह खेलता ही है। देखिए कितना गजब का सेंटेंस है मेरे दोस्त। आगे लेते हैं, जैसे हो जाएगा, वह खेलता ही है, वह खेलता ही है। देखिए, ही सिर्फ लग रहा है, क्या लग रहा है? ही लग रहा है। सेंटेंसेस बदल रहा है। अगर यहां पर अगर कोई ता तेती रट ले जिंदगी भर, क्या वो कभी बना पाएगा? नहीं। तो वाला मैंने बता दिया, ये है ही वाला। वह खेलता ही है, मतलब खेलने के सिवा कुछ करता ही नहीं है। सबसे पहले वह खेलता ही है, लड़का खेलता है, क्या लग जाएगा मेरे दोस्त? ही। अब सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, तो ही क्या लेता है? डज लेता है। वेरी गुड, क्या लेता है? डज। डज लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नथिंग बट सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी के साथ लगाना है आपको, मैंने ये बता दिया है। NOTHING, नथिंग बट, और कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, केवल खेलने का। ही डज नथिंग बट वर्ब। वर्ब क्या है? प्ले। ही डज नथिंग बट प्ले, वह खेलता ही है। तुम बोलते ही हो, यू डू नथिंग बट स्पीक, तुम बोलते ही हो। वे लोग जाते ही हैं, दे डू नथिंग बट गो, वे लोग जाते ही हैं। नीतीश कुमार मदद करते ही हैं, नीतीश कुमार मदद करते ही हैं, क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार डज। द नीतीश कुमार सब्जेक्ट है, द नीतीश कुमार डज नथिंग बट हेल्प, नीतीश कुमार मदद करते ही हैं। नरेंद्र मोदी परेशान करते ही हैं, नरेंद्र मोदी परेशान करते ही हैं, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नरेंद्र मोदी डज नथिंग बट वैक्स, नरेंद्र मोदी परेशान करते ही हैं। है ना, कितना गजब का सेंटेंस है मेरे दोस्त। आप इस तरह का क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना। ही वाला जो भी आएगा, जैसे हो जाएगा मेरे दोस्त कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते ही हैं, देख लीजिए, सॉरी, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते ही हैं। यहाँ देखिए, ही लगा हुआ है, जस्ट वर्ब होगा, मैन वर्ब के जस्ट बगल में ही लगा होगा। क्या लगा होगा? ही लगा होगा। चलिए, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते ही हैं। चलिए, इस पे बना सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड पे बना सकते हैं। सबसे पहले लिखना है मेरे दोस्त सब्जेक्ट। आपको करना है क्या? इसका प्रैक्टिस। मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे इसका सेंटेंस आएगा तो। चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट पर डू या डज, तो वी क्या लेता है मेरे दोस्त? डू लेता है। वी डू नथिंग बट सभी के साथ लगाना है, मैंने अभी आपको बताया है। नथिंग बट सभी के साथ लगाना है। आई डू नथिंग बट वर्ब। वर्ब क्या है मेरे दोस्त? पढ़ना। वर्ब कहता है ना, वर्ब क्या? पढ़ना। पढ़ना क्या होता है मेरे दोस्त? रीड भी लिख सकते हैं, स्टडी भी लिख सकते हैं। हो गया, आई डू नथिंग बट रीड, मैं पढ़ता ही हूं, मैं या हम लोग पढ़ते ही हैं। वी डू नथिंग बट रीड, हम लोग पढ़ते ही हैं क्या? अंग्रेजी। वी डू नथिंग बट रीड इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते ही हैं। है ना मेरे दोस्त, गजब का सेंटेंस। आगे बढ़े।
आगे आप हजारों सेंटेंस लिखते हैं इस तरह के, वे लोग कंप्यूटर चलाते ही हैं, वे लोग अंग्रेजी बोलते ही हैं, वे लोग हिंदी बोलते ही हैं, वे लोग उर्दू पढ़ते ही हैं, तुम लोग मेरा वीडियो देखते ही हो, तुम लोग मेरा वीडियो देखते ही हो, है ना गजब का सेंटेंस। तुम्हारा पापा बाजार जाते ही हैं, राम के पिता मुस्कुराते ही हैं, तुम्हारे पिताजी खाते ही हैं, उसके पिताजी गाते ही हैं, गाने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। ही जहां लग गया ना उसका पर्टिकुलर हो जाता है कि सिर्फ वही कर रहा, उसके सिवा कुछ नहीं कर रहा है। वे लोग दिल्ली जाते ही हैं, मतलब उसके सिवा कुछ काम नहीं करता, दिल्ली जाता तब ये काम करता है, घर में सिर्फ खाता है, घर में क्या करता है सिर्फ खाता है, बाहर जाता तब ये काम करता है। जैसे हो जाएगा मेरे दोस्त इसी में ही लगा होगा, लेकिन जरूर ये आप समझ लिए कॉन्सेप्ट कि जैसे हो जाएगा हम लोग बोलते ही हैं, वे लोग मुस्कुराते ही हैं, इस तरह की जो भी सेंटेंस आएगा मेरे दोस्त आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं आपके सामने। जैसे हो जाएगा कि तुम्हारा पिता, देख लीजिए, तुम्हारा पिता अंग्रेजी पढ़ाते ही हैं, देख लीजिए तुम्हारा पिता अंग्रेजी पढ़ाते ही हैं। देख लीजिए तुम्हारा पिता मेरे दोस्त यहाँ क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा योर फादर, क्या हो जाएगा योर फादर, डू या डज, एक पिताजी है क्या लगाएंगे डज, योर फादर डज, नथिंग बट सभी के साथ लगाना है, मैंने अभी आपको बता दिया, नथिंग बट सभी के साथ लगाना है, नथिंग बट लगा दिया, नथिंग बट। उसके बाद कहता है वर्ब लिखने का, वर्ब क्या है इसमें पढ़ाना, पढ़ाना क्या है मेरे दोस्त टीच, पढ़ाना क्या होता है टीच, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। क्या हो जाएगा योर फादर डज नथिंग बट टीच, तुम्हारे पिता पढ़ाते ही हैं, क्या पढ़ाते हैं अंग्रेजी, योर फादर डज नथिंग बट टीच इंग्लिश, योर फादर डज नथिंग बट टीच इंग्लिश, तुम्हारे पिता अंग्रेजी पढ़ाते ही हैं। इस तरह का सेंटेंसेस आपको बहुत मजा होगा पढ़ के, और आई होप कि आपको समझ में आया ही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी में उतार के इस तरह के सेंटेंस का जरूर प्रैक्टिस करें, आपके पास हजारों लाखों सेंटेंसेस होगा, आप उसको जरूर रिवीजन करें, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहला फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। डू या डज का प्रयोग मैंने पहले बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप करते हैं, नेगेटिव से लागू होता है वहां से, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ। वहीं पे आपको मैंने दूसरा रूल बताया, तो वाला आएगा, क्या वह खाता तो है, वह पढ़ता तो है, वह सोता तो है, वे लोग खेलते तो हैं, हम लोग बोलते तो हैं, तो लगा होता है, वहां यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। वहीं पे मैंने दूसरा बताया सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर बट, इसमें क्या लगा होगा स्पेशल, तो ही लगा होगा, क्या लगा होगा ही, वे लोग पढ़ते ही हैं, मतलब दूसरा कुछ नहीं करते हैं, वे लोग गाड़ी चलाते ही हैं, उसके सिवा कुछ नहीं करते हैं, क्या लगा होगा, तो ही लगा होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और कैसा लगा आपको वीडियो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट एंड ऑल इंडियन सिटीजन्स एंड ऑल माय फॉलोवर्स, एंड एंड में थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।